नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में बहुत दिनों के बाद विस्फोट की खबर रविवार को रोहिणी से आई। खबर के मुताबिक कोई जान तो नहीं गई, किंतु ये इतना शक्तिशाली था कि दीवारों में दरार पड़ गई हैं और खिड़की दरवाजों के परखच्चे उड़ गए हैं। किसी की जान इसलिए नहीं गई क्योंकि जिस वक्त सुबह विस्फोट हुआ वहां पर कोई था ही नहीं। ये विस्फोट बाजार क्षेत्र में हुआ है। यदि यही दिन में और भीड़ भाड़ के वक्त हुआ होता तो काफी लोग मारे जाते। इसलिए इस विस्फोट के बारे में यही कहा जा सकता है कि जिसने भी इस कार्य को अंजाम दिया है, या तो वो उपयुक्त समय नहीं निश्चित कर पाया अथवा उसने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब वहां पर कोई हो ही नहीं। ऐसा होने का एक ही कारण है कि बम या विस्फोट सामग्री रखने वाले व्यक्ति ने इस बात का संकेत देने का प्रयास किया है कि दिल्ली में फिर पुराने दिन आने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी पंजाब में एक बार फिर आतंकी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में खालिस्तानी उग्रवाद साथ साथ रहा है। पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों ही भारत में अशांति के और अलगाववाद के लिए हिंसक वारदातें कराते रहे हैं और अब एक बार फिर वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि पाकिस्तान ने भारत में हर तरह के आतंकवाद फैलाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया है, किंतु इसी को बहाना बनाकर हम निश्चिंत तो नहीं हो सकते। सवाल हमारी सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर भी उठते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है कि आखिर त्योहारों के वक्त विस्फोट की इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। ये संयोग की ही बात है कि G20 का सफल आयोजन कराने वाली दिल्ली पुलिस की टीम काम कर रही है, वह बहुत ही सक्षम, संवेदनशील और सक्रिय है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि खुराफाती पकड़े जाएंगे और इस घटना का पूरा विवरण भी मिल जाएगा। किंतु लगता है कि दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि केंद्रीय खुफिया तंत्र को इस साजिश की भनक नहीं लग पाई। इंटेलिजेंस एजेंसी आतंकियों और उनके हैंडलर के बीच होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके या फिर पकड़े गए आतंकियों से जानकारी हासिल करके राज्य पुलिस को मुहैया कराते हैं। राज्य पुलिस का तंत्र इंटेलिजेंस इनपुट के इस आधार को अपनी सतर्कता का सूत्र मानती है। रोहिणी के इस विस्फोट के संदर्भ में इंटेलिजेंस इनपुट के अभाव में भी षड्यंत्रकारी तत्व अपने दुष्प्रयास में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस या खुफिया तंत्र की आलोचना की जाए। इन संगठनों में काम करने वाले लोग भी सामान्य मानव ही होते हैं। वह भी संपर्क सूत्र के आधार पर ही किसी घटना के संभावित कारकों तक पहुंचते हैं। वे ना तो ज्योतिषी होते हैं और ना ही त्रिकालदर्शी कि उन्हें इस बात की जानकारी हो जाए कि कब और कहां घटना होने वाली है। जिन उपद्रवियों ने रोहिणी में इस घटना की साजिश रची थी, उनका यह भी उद्देश्य था कि धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आलोचना होनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है ताकि शरारती अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। अपना उद्देश्य किसी को भयभीत करने का नहीं है, किंतु वास्तविकता यही है कि इन दिनों भारत में बारूदी विचारकों ने भारत की विविधता को अलगाववादी सोच में बदलने की पूरी कोशिश में लगे हैं। बदकिस्मती से उन्हें कुछ बड़े सियासी संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में देश के सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के साथ साथ आम नागरिक का भी दायित्व बढ़ जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।